अभी हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 1 प्रश्न नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। डोंट वरी, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये आपके लिए हल हो जाएगा। तो देखो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट मतलब क्या है? देखो डिजिट में अंक लेना है, अंकित मान लेना है ना। यहाँ पर अंकित मान क्या है? अंडर रूट 6√3। आपको पता होगा क्लास 9 में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर √2 का मल्टीप्लिकेशन √2 से होता है तो वहाँ से 2 होता है। √5 का मल्टीप्लिकेशन √5 से वहाँ से क्या आता है? 5 आता है ना। तो बात बताओ, अगर √3 का मल्टीप्लिकेशन √3 के साथ हो तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा ना। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर से एक्चुअल में सभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले, एक्चुअल में 6 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी है। अब भैया आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप किसी का भी मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे दाएं ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका इसके साथ करूँगा √3 कितना हो जाएगा? 3 होगा। और पहले क्या था? 6 का 6 दोबारा 6 क्या 18 सेकंड। जो 18 आया है उसको एलसीएम गुस्सा में तो 2 का करोगे, 2 या 18 गुस्सा हो गया तो 3 से करोगे 3 दिया 3 का। आपको पता है कि हम इसको ये वाला जो है मध्य पद को तोड़ रहे हैं, मध्य पद फैक्टराइजिंग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको तोड़ रहे हैं। अगर इसको तोड़ रहे हैं तो कितने पार्ट में तोड़ते हैं? 2 पार्ट। लेकिन ध्यान से तो हमको तो 3 हिस्सा मिला इसका, 2 3 मतलब इसको कंबाइन करके 2 हिस्सा बनाना है। कंबाइन आप 2 तरीके से कर लो। पहला इन दोनों को गुणा कर दो और इसको अकेला छोड़ दो, 3 दूनी 6 और 3। दूसरा क्या कर सकते थे आप? इन दोनों को गुणा कर दो, 3 दिया और इस 2 को अकेला छोड़ देते जो है 2। इन दोनों को जोड़े घटाएंगे, जोड़े घटा सकते हैं। अगर इसका आंसर आपके इस बीच वाले से जो आंतरिक मान से मैच कर रहा है तो उसको हम लोग ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आप 2 और 9 को जोड़ा घटाकर क्या आप 9 ला सकते हो? ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग होगा। बट अगर मैं 6 और 3 को जोड़े घटा करके 9 ला सकता हूँ? घटाने से जोड़ने से? 6 और 3 को जोड़ने के 2 तरीके होते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस। कौन सा मेथड लेंगे? जिसका आंसर इससे मैच करेगा। देखो इसको अगर आप जोड़ते हो तो माइनस करना होगा, इसको जोड़ो प्लस करना होगा, प्लस करना है माइनस करना, मतलब ये वाला हम लोग लेंगे। ध्यान से देखो इस 9 के बगल में y है, मतलब कहानी y में चल रही है तो यहाँ पर तो y लगाएंगे ना, यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये इसके बराबर है, इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो देखो ध्यान से यहाँ पर हो जाएगा हल, ठीक है। लाइट में सॉल्व कर लो इसको, ये तो रहेगा ही रहेगा नो डाउट। इसके जगह अभी जब हमने इसके जगह ये प्रूव करा है तो क्या हो जाएगा? 6y प्लस 3y, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 6√3। तो इस क्वेश्चन के लिए जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है, जब ये क्वेश्चन आए आप क्या करना? 3y को पहले लिखना, रीजन में बताऊंगा क्यों। 3y को पहले लिखना, उसके बाद 6y को लिखना। इस तरह से बनाओगे तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइनली फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, फैक्टराइजिंग हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे और सॉल्व करेंगे। कैसे देखो देखो ये जो √3 है, इधर वो ध्यान से इसको क्या लिख सकते हैं? √3 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लिकेशन 3 लिख सकते हो। तो सेम टू सेम यहाँ पर जो आपका जो क्या है, आपका 3 है, 3 को √3 लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 3y², इसको मैं लिखूंगा √3 मल्टीप्लिकेशन √3y, बस 3 पे जगह √3 लिख के, क्यों? इसका रिजल्ट भी बताऊंगा। प्लस 6y 6 ऐसा इसलिए किया था कि मैं अच्छे से कॉमन निकाल सकूँ। अब देखो ध्यान से दोनों में y है और √3 भी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? √3y कॉमन निकाल सकता। तो यहाँ पर √3y निकाल दो तो यहाँ पर एक तो y बचेगा, एक √3 और एक y निकाल देते, एक y बचेगा ना। यहाँ पर √3 और y निकाल दो, मतलब कितना कॉमन ले मान के चलो बोल सकते हो, एक और एक ना कॉमन निकाल दो, क्या बचा? √3 बचा। कॉपी करके पेश करना, ये तो कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? y प्लस √3। उसके बाद क्या करते हैं? कौन बताएगा? हम चाहते हैं हर स्टेप में मैचिंग करते हैं। y है क्या नहीं है? प्लस का 6 बन गया भैया, दैट्स सॉल्व। जो 2 बार लिखा है उसको एक बार लिखोगे और इसको एक साथ लिख दोगे। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। रहने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप मैं बता दूँ उस तरह बनाओगे